आप सब लोग अपना ध्यान पूरी तरीके से रखिए और बहुत जल्दी अगर ये चीज़ें ठीक हो जाएगी, वैक्सीन सबको लग जाएगी तो हम जल्दी स्कूल में मिलने वाले हैं। लेकिन आज उससे पहले हम इस पाठ को देखते हैं जो कि हिंदी में है, जिसका नाम है अजनबी से मदद। मम्मी पापा सब लोग कहते हैं, स्कूल में टीचर्स कहते हैं कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से आपको बात नहीं करना चाहिए क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है, या हमें भी कभी भी किसी अनजान इंसान से बात नहीं करना चाहिए। उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता है ना। लेकिन इस कहानी के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि हमें अजनबी से मदद क्यों नहीं लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी एक बूढ़े इंसान की है जिनके हाथ में एक बक्सा है और वो गांव से शहर की ओर कहीं जा रहे थे। अब आपको भी अच्छे से पता बेटा, गांव का रास्ता अब जाके थोड़े से अच्छे बनने लगे हैं, वरना पुराने समय में गांव के जो सड़क होती थी बहुत ही कच्ची पक्की होती थी, चलने के लिए आप इम्बैलेंस होते थे, है ना। तो वह बूढ़े के हाथ में, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, और उनके हाथ में एक बक्सा था जो कि पूरा सामान से भरा हुआ था। अब उन्हें चलने में बहुत ही समस्या हो रही थी क्योंकि ऑलरेडी वजन उनके हाथ में था। तो धीरे धीरे वो एक पेड़ के नीचे कभी विश्राम कर लेते, कभी धीरे धीरे आगे रास्ते की तरफ बढ़ते, लेकिन उन्हें मशक्क़त हो रही थी उस सामान को हाथ में लेके शांतिपूर्वक शहर की ओर जाते हुए। इतने में क्या हुआ, एक घुड़सवार आया। घुड़सवार कौन होता है बेटा? जो घोड़े पर सवार करके कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। वह आया और उस बूढ़े इंसान ने उससे मदद मांगी। उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? इस बक्से को तुम अपने घोड़े पर रख सकते हो, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ तो मैं ज़्यादा दूर तक इसको लेकर नहीं चल सकता। उस घुड़सवार ने बड़ी ही बदतमीजी से बात करके उनको हटा दिया और वो आगे निकल गया। उसने बोला, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो मैं तुम्हारा बक्सा मेरे घोड़े पे रखूँगा? हटो यहाँ से। ऐसा बोलकर वह घमंड में आगे निकल गया। अब वो तो आगे निकल गया। आगे जाने के बाद, काफ़ी दूर तक जाने के बाद उसको एक प्लान आया। उसने क्या सोचा कि अगर उस बूढ़े के बक्से के अंदर जेवरात, सोना चांदी या कोई भी कीमती सामान होता तो मैं उसे अपने घोड़े पे लेके आगे की तरफ भाग जाता। उसके हाथ लगता नहीं क्योंकि वो मेरे पीछे भाग ही नहीं सकता था। अब जैसे कि वो, जब तक कि वो वापस बूढ़े के पास आता तब तक उनके दोनों बेटे, उस बूढ़े व्यक्ति के जो दो बेटे थे वो उनके पास आ गए और उनकी मदद से वो धीरे धीरे आगे का रास्ता तय करने लगे। अब क्या हुआ, घुड़सवार वापस आया और उन्होंने क्या बोला कि अच्छा आओ मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तब उस बूढ़े इंसान ने क्या कहा, मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत नहीं है, मेरे दोनों बेटे आ गए हैं, अब ये मेरा मदद करेंगे और मैं उनके साथ चला जाऊँगा, आपका धन्यवाद। ये बोलकर वो आगे निकल गया। अब क्या हुआ बेटा, जब दोनों बेटों ने उस बूढ़े इंसान से पूछा कि आप इस घुड़सवार को कैसे जानते हो, तब उन्होंने कहा कि बेटा मैं एक गलती करते करते बच गया। क्या गलती होने वाली थी उनसे? अगर वो बक्सा घोड़े पर रख देता और वो चले जाता, भाग जाता, तो उनका सामान ही चोरी हो जाता। क्योंकि हमें भी नहीं पता, पाठ में इसका उल्लेख नहीं किया है कि बक्से में क्या था, हो सकता है कुछ कीमती सामान हो, है ना। तो उन्होंने उनके बेटों से कहा कि ये मैंने एक अच्छा काम किया कि मैंने उस पर भरोसा नहीं किया और खुद नहीं, क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया था, उसके बाद तो वो खुद ही चले गया था। इससे उनकी एक ऐसी अनजान दुर्घटना होने से वो बच गए और उन्हें ये सबक भी दिया उन्होंने अपने बच्चों को कि कभी भी किसी भी अजनबी पर हमें मदद करने के लिए बात नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से, जब तक वो आपको जानते नहीं हो आपको किसी से बात करना ही नहीं है रास्ते में, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और वह आपकी तरफ आकर क्यों बात कर रहा है। आपको अपने आप को, खुद को सावधान रखना है। मम्मी पापा ने अगर मना कर दिया, आपको भी किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करना है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अजनबी से मदद लेना मतलब दुर्घटना को न्योता देना। तो
मुझे उम्मीद है आप अजनबी से मदद नहीं लेंगे, अपने मम्मी पापा का और स्कूल में टीचर्स का कहना ज़रूर मानेंगे और ख़ुद को सुरक्षित रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।